Hello students, today we are going to do exercise 6.2 of our chapter lines and angles of class 9th। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1, 2 और 3 इस एक्सरसाइज का करेंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। मीन्स हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है एंड शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये जो लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब पहले तो हमें एक x निकालना है, उसके बाद y निकालना है और बाद में ये प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में गिवन तो कुछ दिया नहीं है, राइट। हाँ, एक यहाँ पे एक एंगल दिया है जो कि 50 डिग्री है और एक यहाँ पे एक एंगल दिया है जो 130 डिग्री है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को पहले x और y निकालना है। ठीक है, तो बच्चे देखो, ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक रे नज़र आ रही होगी आप लोगों को गिरती हुई। तो अगर एक रे किसी लाइन पे गिरती है और जो दो एंगल फॉर्म होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो, हम लोगों को सबसे पहले तो लिखना चाहिए कि टू प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक, और साथ में ऊपर टू फाइंड लिख लेते हैं कि फाइंड क्या करना है, वो है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो फाइंड करना है एक्स और वाई और प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो देखो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया कि लीनियर पेयर लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि एक ही लाइन पे दो एंगल्स गिर रहे हैं या फिर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अब ट्रांसपोज करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x कितना आया, 130 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 130 डिग्री। इसका मतलब पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई, मीन्स जो फाइंड करना था वो निकाल दिया। अब हम लोगों को निकालना है y। अब देखो बच्चे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इंटरसेक्ट लाइन के केस में जो आमने सामने एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो y है वो भी 130 डिग्री आया। ठीक है, और इसका रीज़न दे देंगे हम लोग, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। ठीक, अब हम लोगों ने क्या पाया कि x और y दोनों का आंसर बराबर है। हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ए बी है और ये लाइन है सी डी। अब ए बी और सी डी लाइन पैरेलल तभी होंगी या तो हम कोई एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का निकाल दें, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का निकाल दें, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का निकाल दें। तो बेटा कोई भी एक चीज़। अब देखो यहाँ पे एक जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस तरीके से, है ना, जेड बन रहा है और जेड के अंदर एक एक्स है और एक वाई है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं और दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो इसका मतलब 100% श्योर है कि एक्स और वाई जो हैं दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर बन गया है और साथ में दोनों इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल तो तभी होता है जब कोई दो लाइनें पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर दे। तो जब एक जेड बनता है तब जाके ये दो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माने जाते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि x एंड y आर इक्वल, एक चीज़, एंड फॉर्म ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि x और y इक्वल भी हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। यहाँ तक लिखोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने पूरा ही प्रूफ करना है या शो करना है किसी टीचर को तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो ये आपस में पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगाई है कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स की। ठीक है, किसकी लगाई है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स की। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दी है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मीन्स ये लाइन ए बी की पैरेलल है सी डी के, गिवन है, और साथ ही साथ सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, और कहा है सी डी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इन दोनों में सी डी कॉमन है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये सी डी की लाइन इसके पैरेलल है, और हमें दिया है वाई रेशो जेड इज़ इक्वल टू 3:7। तो रेशोज़ के क्वेश्चन तो हमें कई बार किए हुए हैं, 7th 8th से करते आ रहे हैं, हमें पता है अगर रेशो के क्वेश्चन दिए हों तो हमें कैसे करना होता है। हम सिलेक्ट कर सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3a एंड z इज़ इक्वल टू 7a, इस तरीके से, और हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन दिया है वो दिया है ए बी पैरेलल सी डी और साथ में सी डी पैरेलल ई एफ, यही दिया हुआ है। और हम लोगों को साथ ही साथ दिया है कि y रेशो जेड जो है वो 3:7 है, और कहा क्या गया है कि आप फाइंड करें क्या, वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो अब हम देखते हैं क्या करना है। देखो, जब हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें मालूम है कि सिंस ये चीज़ें गिवन हैं कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। तो बच्चे अब आप लोगों ने याद रखना, एक थ्योरम होती है कि जो लाइन्स पैरेलल होती हैं किसी एक सिंगल लाइन के, जैसे ये एक सिंगल लाइन है, इसके पैरेलल एक ये लाइन आ रही है ना, और एक लाइन ये आ रही है, तो ये दोनों लाइन्स इसके भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम चलना चाहिए कि यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो रीज़न क्या देंगे, लाइन्स पैरेलल टू ए सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। अब देखो, इस कंडीशन में पहले मान लेता हूँ मैं ए बी की लाइन पैरेलल है ई एफ के, और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, नाम दे देते हैं इसका, कुछ भी लिखना लिखो, नहीं लिखना आपकी मर्जी है। तो देखो बेटे, ये जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है इस तरीके से, है ना, जेड बन रहा है। तो इस जेड के अंदर एक एक्स है और एक यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो उसके हिसाब से एक्स और जेड बराबर हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से। तो पहली कंडीशन में हम ए बी पैरेलल ई एफ ले लेते हैं, और ये आपका ट्रांसवर्सल का नाम पी ले लेते हैं कि देखिए जी पी एक ट्रांसवर्सल है, तो उसके हिसाब से एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर है। तो लिख लीजिए कि देखिए ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो देयरफॉर एक्स इज़ इक्वल टू जेड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड पी इज़ द ट्रांसवर्सल, पी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो उसके हिसाब से एक्स इक्वल टू जेड आ गया। और रीज़न दे दिया आपने कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पहली बात। साथ ही साथ बच्चे आपको पता है कि ये देखो, अब ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी है और पी ट्रांसवर्सल है, तो ये एक यू शेप बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया वो ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इन दो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आल्सो एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट चीज़, अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है, आपको पता है कि मैंने x इज़ इक्वल टू जेड प्रूफ किया हुआ है, तो मैं इस x की जगह जेड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस जो x की वैल्यू को जेड थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो गया जेड प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब साथ ही साथ में देखो रेशियो क्या दी थी, वाई रेशियो जेड, तो आप शुरू में ही चलो यहाँ पे लिख लो, हम लिख सकते हैं कि लेट कर लेते हैं जो y है वो 3a है और जो z है वो 7a है। तो देयरफॉर बेटे वैल्यू पुट कर दो इसमें, y 3a है, z 7a है, तो z की वैल्यू कितनी है 7a, y की वैल्यू है 3a इक्वल टू 180 डिग्री, तो 7a प्लस 3a 10a इक्वल टू 180 डिग्री। 10a यहाँ a आया, 10 वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, 180/10, 0 0 कट गया, तो a आपका निकला 18 डिग्री। कितना निकल गया, a 18 डिग्री आप लोगों का निकल गया। अब देखो, अब a निकल गया है, अब मुझे निकालना क्या था यहाँ पे x। अब हमें मालूम है x जो है वो z के बराबर है, x किसके बराबर है, z, तो मैं सिर्फ z की वैल्यू निकाल दूंगा तो x ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो देयरफॉर अब z क्या था आपका,
7A था, राइट। तो यहाँ 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 18, तो 7 इंटू 18 कितना होता है 126 डिग्री। कितना आ गया 126 डिग्री। बट हमें मालूम है कि x जो था वो z था, क्योंकि हमें मालूम है जो x है वो z था, यहाँ पे लिखा है ना, x जो है वो z के बराबर है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू z कितना है 126 डिग्री। और आप लोगों को निकालना क्या था x की वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आई हो, दैट्स गुड। अब है क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये ए बी की लाइन सी डी के पैरेलल है, इट्स ओके। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ, हाँ ये ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, कोई भी लाइन अगर किसी के परपेंडिकुलर हो तो वो 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो ये भी 90 डिग्री है, तो उसी तरीके से ये भी एक 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब एफ ई डी, एंगल एफ ई डी भी 90 डिग्री, वैसे ही एंगल एफ ई सी भी 90 डिग्री है। साथ ही साथ एंगल जी ई डी 126 दिया हुआ है। एंगल जी ई डी मतलब ये पूरा, ये जो एंगल जी ई डी बन रहा है ये है आपके पास 126 डिग्री गिवन है। और बोला है एंगल ए जी ई निकालो, एंगल जी ई एफ निकालो, और एंगल कौन सा है एफ जी ई निकालो। ये 3 एंगल्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है पहले आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेते हैं। देखिए गिवन में लिखा है कि ए बी पैरेलल सी डी है और साथ ही साथ ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। अगर ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है, एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है। वैसे ही एफ ई सी भी 90 डिग्री है, बट मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एंगल जी ई डी, और हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। ये 3 चीज़ें गिवन है। अब हमें 2 फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है कि सबसे पहले एक एंगल ए जी ई निकालिए, फिर उसके बाद एंगल जी ई एफ निकालिए, और साथ में ही एंगल एफ जी ई निकालिए। 3 चीज़ें निकालने के लिए बोली गई हैं, ठीक है। अब बेटे हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखिए आपके सामने है कि ए बी की लाइन पैरेलल है सी डी के, और जी ई एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देखो ये ए जी ई डी इस तरीके से बन रहा है ना, ये देखो ए जी, जी से ई से डी, एक जेड बनता नजर आ रहा है। तो ये क्या बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल जी और यहाँ पे जो एंगल जी ई डी है, तो ये ऑटोमेटिक दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और जी ई जो है वो ट्रांसवर्सल है, जी ई इज़ द ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई एंगल जी ई डी के बराबर है, एंगल जी ई डी के बराबर है। रीज़न दे देंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपको पता है जी ई डी कितना है 126, तो इसका मतलब एंगल ए जी ई भी 126 डिग्री हो गया। इससे हमारा क्या हुआ, हमारा एक निकल गया। अब निकालना है एंगल जी ई एफ। क्या निकालना है जी ई एफ, ये वाला एंगल। अब आप नोटिस करो ये एंगल जी ई डी है 126, राइट। अब एंगल जी ई डी कब बनता है, जब एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी दोनों का सम करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 एंगल है ना, एक ये वाला एंगल है जी ई एफ और एफ ई डी, ये दोनों एंगल मिलेंगे तभी जाके जी ई डी बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आल्सो एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी गिव्स अस एंगल जी ई डी, गिव्स अस एंगल जी ई डी, ठीक है। तो अब बच्चे एंगल जी ई एफ कितना है, एंगल जी ई एफ, तो वही तो हमें निकालना है। तो एंगल जी ई एफ एज इट इज़ प्लस एंगल एफ ई डी, आपको पता है एफ ई डी गिवन था, एफ ई डी 90 डिग्री गिवन था। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 90 डिग्री इक्वल टू एंगल जी ई डी, और आपको पता है जी ई डी ए जी के बराबर है, और वैसे भी जी ई डी 126 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 126 डिग्री। अब हम लोगों को ट्रांसपोज करना है, तो एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया बच्चे, जब हम इसको माइनस करते हैं तो 36 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है 36 डिग्री। अब हम लोगों को बस एक ही चीज़ बोली है निकालने के लिए, और वो कौन सा एंगल रह गया है,
एंगल एफ कहाँ गया, एफ जी ई। तो एफ जी ई ये है। अब आप नोटिस करो, ये एक लाइन है, उसके ऊपर ई जी रे फॉल कर रही है, तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ ए एफ इज़ ए लाइन, ए एफ इज़ ए लाइन एंड ई जी स्टैंड्स ऑन इट, एंड ई जी स्टैंड्स ऑन इट, जो कि इसके ऊपर फॉल कर रही है। तो उसके मुताबिक एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ए जी ई और एफ जी ई। तो एंगल ए जी ई, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये कितना आया, 180 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। और ए जी ई आपने पीछे प्रूफ किया 126 था, तो यहाँ 126 प्लस एंगल डिग्री लगा लीजिए साथ में, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चे एंगल एफ जी ई कितना निकला, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब एंगल एफ जी ई जो है वो मेरा निकला 54 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो बेटा जब वीडियोस देख लेते हैं उसके बाद प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चे, टेक केयर।